हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके। मैग्नेटिज्म की नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं। लास्ट वीडियो में आपको न्यूमेरिकल्स कराए थे। जो टॉपिक्स मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में पढ़ाए हैं मैग्नेटिज्म की, उसके पे बेस्ड आज हम कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं। बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है क्योंकि ज़्यादा वेटेज भी नहीं है इस पार्ट का, ज़्यादा पूछा नहीं जाता। हम लोग सेकंड पार्ट जो करेंगे इस चैप्टर का, उसमें से काफ़ी न्यूमेरिकल्स आते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें ज़्यादा प्रैक्टिस करा देंगे। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कंसेप्चुअल। सबसे पहला है, डज अ मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ स्टैटिक चार्ज, एक्सप्लेन। बोला है क्या मैग्नेटिक फील्ड स्टैटिक चार्ज पे फोर्स एक्सर्ट करता है? बिल्कुल भी नहीं करता। स्टैटिक चार्ज का मतलब क्या है भाई? फोर्स हमने पढ़ी थी, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं किसी चार्ज पार्टिकल को तो उस पर इतनी फोर्स लगती थी, क्यू वी भी साइन थीटा से डिनोट करते थे हमसे। अगर वेलोसिटी वी को मैं जीरो कर दूँ, स्टैटिक चार्ज का मतलब कि चार्ज मूव नहीं कर रहा, वेलोसिटी वी को मैं जीरो कर दूँ तो फोर्स कितनी हो जाएगी? 0 न्यूटन हो जाएगी। तो इसका मतलब जो स्टैटिक चार्ज होता है, चार्ज रेस्ट पे जो होता है, वो कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता। अगला क्वेश्चन कह रहा है, नेट चार्ज जो है करंट कैरिंग कंडक्टर में वो जीरो है, तो क्या वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा मैग्नेटिक फील्ड में? हाँ या ना, और फिर आपको एक्सप्लेन करना है। देखिए, अभी मैंने मैग्नेटिक फोर्स लिखा। मैग्नेटिक फोर्स क्या था? क्यू वी भी साइन थीटा के बराबर था, जहाँ पे क्यू क्या होता था? जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड लेते थे हम लोग, ठीक। तो किसी भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टर के अंदर नेट चार्ज जीरो है लेकिन वो करंट कैरी कर रहा है, तो इसका मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे होंगे और प्रोटॉन्स भी मूव कर रहे होंगे। हम लोग क्या करते हैं, इसमें प्रोटॉन्स का चार्ज ले लेते हैं और क्यू की वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होगी। नेट चार्ज जीरो होने का मतलब क्या है कि उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर रहे होंगे, इसीलिए नेट चार्ज जीरो हो गया होगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर पे, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। क्यू जीरो है नहीं, चार्ज मूव भी कर रहा है क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है उसके अंदर। तो वी भी जीरो नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ, वो फोर्स पक्का कुछ ना कुछ एक एक्सपीरियंस जरूर करेगा। तो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ओनली ऑन द मूविंग चार्ज इन कंडक्टर कैरिंग करंट। द फ्री इलेक्ट्रॉन मूव टुवर्ड्स द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर विद सम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कुछ ना कुछ ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स, तो वो क्या हो जाएंगे? पक्का कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। एक क्वेश्चन कह रहा है, क्यू वी भी साइन थीटा जो है उसमें एफ वेक्टर भी होता है, वी वेक्टर होता है और एक बी वेक्टर होता है। कौन से वेक्टर हमेशा राइट एंगल पे होते हैं? तो ये आपको क्लास 11th में वेक्टर्स में पढ़ाया होगा। अगर आपने वेक्टर्स पढ़ लिया मैथ्स में तो वहाँ पे भी आपने पढ़ा होगा ये। वो क्या बोलता है उसके अंदर कि दो वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट करके जो आंसर आता है, यानी कि वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करा मैंने और क्या आया मेरे पास? जो आंसर आया वो एफ वेक्टर आया। तो ये जो एफ वेक्टर होता है ये इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। इस पूरे प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब क्या है कि एफ वेक्टर जो है वो आपके बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ वेक्टर जो है वो आपके, ये गलत लिख लिया इन्होंने यहाँ पे, एफ वेक्टर बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होगा और इस वाले को करेक्शन कर लेना, एफ वेक्टर जो है वो वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। ये है, ठीक है। यानी कि ये वाला वेक्टर इस वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होता है, इस वेक्टर के परपेंडिकुलर होता है। जिस प्लेन में ये लाई कर रहे होते हैं ये उस प्लेन में होता ही नहीं है, ये तीसरे प्लेन में होता है। मान लो ये एक्स एक्सेस पे, वाई एक्सेस पे, तो ये जेड एक्सेस पे हो जाएगा। इस तरीके से है कहानी। तो ये एफ वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा और एफ वेक्टर जो है वो वी वेक्टर के भी परपेंडिकुलर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ पॉजिटिव चार्ज मूविंग वर्टिकली अपवर्ड एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द चार्ज? क्या बोल रहा है? एक कोई भी पॉजिटिव चार्ज है वो ऊपर की तरफ जा रहा था, वर्टिकली अपवर्ड्स मूव कर रहा था और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर गया, जो कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ है? डायरेक्टेड टुवर्ड साउथ है। मतलब साउथ किस तरफ होता है? डाउनवर्ड्स। मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड्स एक्ट कर रहा है, तो बोल रहा है कि डायरेक्शन निकालिए। क्या होगी डायरेक्शन किसकी? फोर्स की। फोर्स की डायरेक्शन निकालने का मतलब क्या है कि कैसे निकालोगे आप फोर्स की डायरेक्शन? आप फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो। और अपवर्ड का मतलब मैंने भी बताया था कभी भी आपको, कि अब आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाने की कोशिश करोगे तो करंट तो कर लेना है आपको ऊपर की डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड लेना है आपको नीचे की डायरेक्शन में। ऐसा क्वेश्चन में बोला ना उसने, साउथ मतलब नीचे और करंट बोल दिया अपवर्ड फ्लो कर रहा है। तो अब अगर आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल में ट्राई करोगे तो क्या बोलता है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल? अदर मदर चाइल्ड, फोर्स की डायरेक्शन पॉइंट करते थंब को, मैग्नेटिक फील्ड दिखाती है फर्स्ट फिंगर, तो सेंट्रल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन दिखाती है। अगर आप करंट की डायरेक्शन में सेंट्रल फिंगर को ऊपर कर दोगे तो मैग्नेटिक फील्ड को आप नीचे नहीं कर सकते कैसे भी, क्योंकि वो दोनों फिंगर टूट जाएंगे आपकी, नहीं तो ठीक है आप पॉइंट नहीं कर सकते। तो इसका मतलब मैंने एक और चीज़ बताई थी आपको जब भी रूल्स पढ़ाए थे, तो कि कहीं भी अपवर्ड होता है इसका मतलब क्या होगा? आउटवर्ड्स भी होता है। तो करंट आप अपवर्ड से नहीं कर पा रहे तो आप आउटवर्ड से समझ लीजिए, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर को पॉइंट करिए, मैग्नेटिक फील्ड को करिए डाउनवर्ड्स और करंट कर दीजिए आउटवर्ड्स। तो जो आपका थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा? टुवर्ड्स ईस्ट पॉइंट करेगा। लेफ्ट हैंड को आप लगा के देखिए,
तो समझ में आ जाएगा आपको। तो लेफ्ट हैंड रूल से मैंने बता दी डायरेक्शन की, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ आ जाएगी, टुवर्ड्स ईस्ट आ जाएगी। फिर से बता देता हूँ एक बार, मैग्नेटिक फील्ड की फिंगर तो आपको नीचे की तरफ रखनी है, यानी कि 4 फिंगर नीचे की तरफ रखनी है, और जो मिडिल फिंगर है वो आउटवर्ड्स यानी कि अपनी तरफ फेस करती हुई रखनी है। फोर्स की डायरेक्शन यानी कि थंब देखना है किस तरफ पॉइंट करेगा, थंब जो होगा वो आपका राइट डायरेक्शन में आ जाएगा आपकी, और राइट डायरेक्शन में क्या होता है, ईस्ट होता है, तो जो फोर्स लगेगी वो टुवर्ड्स ईस्ट लगने लगेगी इस पर। ठीक, और सिखाएंगे ये रूल्स अभी नेक्स्ट पार्ट जब हम स्टार्ट करेंगे, तो मैं एक वीडियो बोर्ड पे बना के दूंगा आपको उसके लिए, जिसमें सिखाएंगे बड़े बढ़िया रूल्स एक से एक। इफ द इलेक्ट्रॉन इज नॉट ड्रिफ्टेड इन पासिंग थ्रू अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस, कैन वी बी श्योर दैट देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड इन दिस रीजन। अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो ड्रिफ्ट नहीं कर रहा एक सर्टेन रीजन से पास करने से, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि उस रीजन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। समझे क्या कहने का, क्वेश्चन का क्या मतलब है। क्वेश्चन कह रहा है कि इफ इलेक्ट्रॉन इज नॉट ड्रिफ्टेड इन पासिंग, ड्रिफ्टेड नहीं है, करेक्शन कर लेना है, डिफ्लेक्टेड है, गलत लिख लिया उन्होंने, डिफ्लेक्टेड लिखा जाएगा यहाँ पे। ठीक, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा था मैग्नेटिक फील्ड में, रीजन में एक पर्टिकुलर में, और जिस रास्ते पे जा रहा है उसी पे चला गया, कोई भी डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस नहीं हो रहा उसके अंदर उस मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि, या सॉरी इस तरीके से नहीं, इस तरीके से समझिए, कोई भी एक इलेक्ट्रॉन था वो मूव कर रहा था एक स्पेस में यहाँ पे, और इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगी, मतलब ये डिफ्लेक्ट नहीं हुआ। क्वेश्चन में ये बोला गया डिफ्लेक्ट नहीं हुआ, मतलब इस पर कोई फोर्स नहीं लगी होगी। तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगी, तो इस बात से क्या मैं ये कह सकता हूँ, कंक्लूड कर सकता हूँ कि इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। भाई फॉर्मूला क्या होता है एफ का, ये होता है ना क्यू वी बी साइन थीटा। फोर्स जीरो कब कब हो सकती है, या तो क्यू जीरो या वी जीरो या बी जीरो, या फिर साइन जो है एंगल जो है वो जीरो हो, या फिर 180 हो। ठीक, अब हमने कहा क्या कि हमें उसने बोला कि फोर्स नहीं लग रही इसके ऊपर, मतलब फोर्स जीरो है। तो फोर्स क्या जरूरी है कि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा जब भी फोर्स जीरो होगी, नहीं ना, थीटा भी तो हो सकता है। भाई अगर थीटा में 0 डिग्री ले लूँ, मतलब इस डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन, सॉरी इस डायरेक्शन में अगर जो भी चार्ज मूव कर रहा था, और इसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटिक फील्ड है, सेम डायरेक्शन में पैरेलल डायरेक्शन में मूव करता है अगर चार्ज, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल बिटवीन द वी वेक्टर एंड बी वेक्टर इज जीरो। तो जीरो पुट करोगे यहाँ पे तो भी तो फोर्स जीरो हो जाएगी, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है इस रीजन में तो भी फोर्स जीरो है। तो ऐसा हो भी सकता है इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हो या ना हो, हम श्योर नहीं है, इस बात को कह नहीं सकते हम। वही हमने यहाँ पे लिखा, हम श्योर नहीं है कि एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में भी ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन अगर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है तो भी वी और बी वेक्टर के अंदर एंगल जीरो होता है, और फोर्स जो है वो यहाँ पे जीरो हो जाती है। तो हम कह नहीं सकते कि फोर्स जो है वो जीरो है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड में होगा ही नहीं, वो मैग्नेटिक फील्ड में हो उसके बाद भी फोर्स जीरो हो सकती है। A charged particle moves perpendicular to a magnetic field. How is the kinetic energy and the momentum are affected? चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर चल रहा है मैग्नेटिक फील्ड के, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम कैसे अफेक्ट होंगे। देखो, मैंने चार्ज पार्टिकल मूव्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हिच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल विदाउट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। जब कोई भी एक चार्ज पार्टिकल चल रहा था परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के, तो क्या हो रहा था, उसकी जो फोर्स थी वो लग रही थी, उसके ऊपर फोर्स लग रही थी, तो उसकी इसका मतलब क्या हो रहा था, उस पर कुछ ना कुछ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही थी, यानी कि वो एक्सेलरेट हो रहा था। एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी भी चेंज होगी, वेलोसिटी चेंज होगी, लेकिन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है सिर्फ और सिर्फ, वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो हम बोलेंगे कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज हो रही है, लेकिन उसका मोमेंटम जो है इलेक्ट्रॉन का, और सॉरी काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं हो रही क्योंकि वेलोसिटी सेम है, और उसके बाद में क्या कह रहे हैं, मोमेंटम चेंज हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। ठीक, करेक्शन कर देता हूँ मैं इस बात में, मैंने शायद कुछ मिस्टेक कर दी, मैं रिपीट कर देता हूँ आंसर को, एक बार दोबारा से समझ लेते हैं। When a charged particle moves perpendicular to a magnetic field, it experiences a force which changes the direction of the motion of the particle without changing the magnitude of the velocity of the particle. क्या बोला हमने कि जब कभी भी चार्ज पार्टिकल इस तरीके से चल रहा है, इस पे फोर्स लगी, तो ये मान लो फोर्स इसे इस तरीके से डिफ्लेक्ट कर दिया फोर्स में, तो जिस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल यहाँ जा रहा था उसी वेलोसिटी से चार्ज पार्टिकल यहाँ जाने लगेगा। यानी कि जो फोर्स लगती है वो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करती, वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर देती है। फोर्स वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को चेंज करे बिना उसके डायरेक्शन को चेंज कर देती है, जिस डायरेक्शन वो जा रहा था उसमें ना जाके किसी दूसरी डायरेक्शन में जाने लगता है विद द सेम वेलोसिटी। जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो क्या काइनेटिक एनर्जी चेंज हो जाएगी व्हेन वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, मास तो कांस्टेंट रहता ही है हमेशा, काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। उसके बाद बात कर लेते हैं मोमेंटम की। मोमेंटम क्या होता था, फोर्स का फॉर्मूला ये लिखते थे ना, फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का सेकंड लॉ। तो फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता था। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि जो मोमेंटम है,
अगर कोई ना कोई फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है तो उसका मोमेंटम भी क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा। एफ की कुछ ना कुछ एक वैल्यू है तो इसका मतलब डी पी की भी कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, जीरो तो होगा नहीं है। तो इसका मतलब फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है वो, तो उसका मोमेंटम पक्का चेंज होगा। डी पी की वैल्यू यानी कि चेंज इन मोमेंटम होगा उसका कुछ ना कुछ। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो चेंज नहीं होगी बिकॉज वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, बट मोमेंटम चेंज हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन की बीम है, प्रोजेक्ट कर दिया उसे अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सेस, और वो फोर्स एक्सपीरियंस कर रही है टू द मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द पॉजिटिव वाई एक्सेस। तो बताना डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगी। अभी बताया, आप या तो लेफ्ट हैंड रूल लगा सकते हो फ्लेमिंग का और देख सकते हो आसानी से। और ऊपर वाले क्वेश्चन में अभी मैं समझा के आया कि अगर एक एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है, दूसरा वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, तो तीसरा किसके अलॉन्ग आ जाता है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ जाता है। तो डायरेक्शन जो होगी मैग्नेटिक फील्ड की वो किसके अलॉन्ग आ जाएगी, वो आपकी जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगी। ठीक है, ये कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन थे जो यहाँ पे कराए गए हैं। आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कंसेप्चुअल क्वेश्चन की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करना इसे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे जिसमें हम लोग क्या कराएंगे, नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं इस चैप्टर का, मैग्नेट मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म का। और नेक्स्ट हेडिंग जो हम कवर करेंगे वो है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल मूविंग इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर कितनी फोर्स लगती है, इस डेरिवेशन के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्स, बाय बाय।